राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको शारदीय नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि समझाऊंगी। पहले दिन कैसे आपको कलश की स्थापना करनी है, चौकी कैसे लगानी है, बिना कलश की स्थापना के आप पूजा कैसे कर सकते हैं। पहले दिन घट स्थापना की जाती है, तो आप चाहे तो मिट्टी का कलश ले लें, क्योंकि मिट्टी के पात्र का पूजा में प्रयोग बहुत ही शुभ बताया गया है। सबसे पहले आपको चाहिए एक चौकी, लकड़ी की चौकी, जिस पर लाल वस्त्र रख लें। आसपास गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। हो सके तो रंगोली से सजा लें, फूल माला आदि से डेकोरेशन करके रखें। अब हम सबसे पहले कलश की स्थापना करेंगे। चौकी पर अक्षत से अष्टदल कमल बना लें, जिसके ऊपर आपको कलश रखना है। कलश के अंदर गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल डालें, जिसमें आपको एक सुपारी, हल्दी की एक गांठ, एक सिक्का, लौंग का एक जोड़ा और थोड़ा सा इत्र डालना है। और कलश के ऊपर आपको आम या अशोक के पत्ते चारों तरफ सजा लेना है। उसके ऊपर आपको पानी वाला या जटा वाला नारियल रखना है। नारियल आपको लिटा कर रखना है। नारियल जिस जगह पर टहनी से जुड़ा होता है वो हिस्सा आपको अपनी तरफ रखना है। नारियल के ऊपर लाल चुनरी लपेटकर उसमें कलावा बांधकर ही आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। आप सबसे पहले गणेश भगवान की स्थापना चौकी पर करें। जो भी सामग्री आपको पूजा में चाहिए वह आप पहले से ही रख लें, जैसे कि माता रानी के श्रृंगार की, भोग की, पुष्प आदि की, तो वह सभी सामग्री आप अपने पास रख लीजिए, ताकि पूजा में कोई भी विघ्न न आए। वैसे तो कलश स्थापना नवरात्रि में करनी चाहिए, लेकिन किसी कारण से आप नहीं कर रहे हो तो चौकी पर केवल भगवान गणेश और दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित करके भी आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के बाद कलश पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश के कंठ पर मौली लपेटे और उसके बाद सभी शुभ शक्तियों का आवाहन करें। और इस प्रकार से कलश को प्रणाम करके कलश स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना के साथ साथ यदि आप ज्वार भी बोना चाहते हैं तो अलग से एक पात्र में आप ज्वार बोएं। बहुत से लोग जिस पात्र में ज्वार बोते हैं उसी में कलश रखते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब आप मिट्टी का कोई पात्र ज्वार बोने के लिए प्रयोग करते हैं तो नीचे आसन खराब हो जाता है, क्योंकि जो पानी धीरे धीरे नीचे सिरता रहता है। अगर आप ज्वार बो रहे हैं तो नीचे कोई प्लेट लगा लें, उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर फिर आपको जो मिट्टी का यह गोल वाला पात्र है, चौड़ा सा बर्तन जिसमें हम मिट्टी भर कर रखेंगे, जिसमें ज्वार बोएंगे, तब उसको रखना चाहिए। नहीं तो पूरा आसन आपका खराब हो सकता है। नहीं तो फिर नीचे आप ज्वार रखकर ऊपर से कलश रख सकते हैं। उस तरह से भी स्थापना कर सकते हैं। दोनों ही विधि में सही है। अगर आप केवल ज्वार बोएंगे तो आपको जो ज्वार है वो बहुत अच्छे खिले खिले आएंगे, हरे भरे रहेंगे। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो हो सकता है कि ज्वार सही से ना उगे। ज्वार यदि नहीं बो सकते हैं तो साधारण विधि से ही केवल कलश की स्थापना करके भी आप पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना ना कर पाए तो बिना कलश स्थापना के भी पूजा की जा सकती है। जैसा मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की स्थापना करके फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा आपको चौकी पर स्थापित करनी है। प्रतिमा ना हो तो तस्वीर भी आप पीछे दीवार पर लगा कर रख सकते हैं। फ्रेम हो तो फ्रेम को भी स्थापना आप चौकी पर कर सकते हैं। कोशिश करें कि कांच वाली जो फ्रेम होती है वो आप पूजा में ना रखें। अब सबसे पहले हम धूप दीप जलाएंगे। अखंड ज्योति अगर जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योति जला लें, और एक अलग से छोटा सा दिया और आप जला कर रखें, जिससे आप सभी देवी देवताओं माँ दुर्गा की आरती उतारेंगे। क्योंकि अखंड ज्योति को एक बार जला लेने के बाद उस दीपक को वहाँ से हटाया नहीं जाता है। कभी भी दीपक जलाते समय नीचे अक्षत का आसन दे और उसके बाद ही उस पर दीपक रख कर जलाएं। हो सके तो घी की बाती का प्रयोग करें, नहीं तो आप तिली के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जिनके पास ज्यादा अभाव हो वो सरसों का तेल का भी प्रयोग पूजा में कर सकते हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। अब सबसे पहले हम यदि प्रतिमा है तो भगवान गणेश जी को स्नान कराएंगे, और अगर तस्वीर है तो आप केवल जल का छींटा दे दें और स्नान का भाव अपने मन में करें। फिर गणेश भगवान को चंदन का तिलक, रोली, कुमकुम का तिलक लगाकर अक्षत अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करके
बाद में माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्नान कराएंगे। स्नान शुद्ध जल से या पंचामृत से करवा सकते हैं। तस्वीर है या फोटो फ्रेम है तो जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। तस्वीर को या प्रतिमा को साफ वस्त्र से पोंछकर फिर अपनी जगह पर विराजित करें और उन्हें रोली, कुमकुम, अक्षत से तिलक करें। माँ को लाल चूड़ी चढ़ाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अब हाथ जोड़कर माँ दुर्गा और प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का वाहन करें। माँ से प्रार्थना करेंगे कि वे आज आपके घर पर पधार कर आप और आपके परिवारजनों को अपना आशीर्वाद दें और आपके द्वारा की जा रही नवरात्रि की पूजा और व्रतों को पूर्ण करने का, बिना किसी बाधा के पूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरह से कलश स्थापना करने के साथ साथ आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात है, बहुत से लोग नवरात्रि के दिनों में नवग्रहों की स्थापना करना चाहेंगे। आपके पास नवग्रह यंत्र हो तो कलश के पास ठीक आगे की तरफ जहाँ पर आपको पास में चौकी की जगह हो, आप वहाँ पर नवग्रह यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। और अगर नवग्रह यंत्र नहीं है तो आप अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा अक्षत से आसन देकर उन पर सुपारी या जो छोटी छोटी पूजा वाली होती है सुपारी, उन पर आप नवग्रह को 9 जगह पर नवग्रह को विराजित कर सकते हैं। सभी नवग्रहों को आप कच्चा सूत या फिर कलावा अर्पित करें, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। सभी नवग्रहों का पूजन करते समय उनका ध्यान करें और नवग्रह मंत्र का या नवग्रह स्रोत का पाठ जाप करें। इस दौरान करते हुए चौकी की स्थापना तो हो गई। अब बारी है प्रथम दिन की पूजा। तो प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की आप इस समय यदि तस्वीर आपके पास हो तो उन पर भी तिलक लगाएं। तस्वीर नहीं है तो केवल माँ दुर्गा की प्रतिमा आपके पास है तो माँ शैलपुत्री का ध्यान करने के बाद आप नवरात्रि व्रतों का संकल्प भी ले सकते हैं। यदि पूरे व्रत रख रहे हैं तो प्रथम या आखिरी नवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं, किस तरह से आप व्रत रखना चाहते हैं, फलाहार करके या एक समय भोजन करके, किस तरह आप फलाहार मीठा या केवल नमकीन या मीठा और नमकीन दोनों फलाहार आप इस दौरान करना चाहते हैं तो आप वह भी संकल्प ले सकते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन ही श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। वैसे तो जो भक्त हैं वो प्रत्येक दिन संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। अगर समय ना हो तो सबसे पहले दिन आप श्री दुर्गा कवच, अगला किलक, 14 पार मंत्र और उसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर कथाएं की सारी वीडियोज मिलेंगी, आप चाहे तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फिर पाठ पढ़ने के बाद आप कथा का श्रवण करें। माँ दुर्गा की कथा और माँ शैलपुत्री की कथा पढ़े या सुने। सबसे बाद में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें और कपूर जलाकर आरती उतारे। मंदिर में दान दक्षिणा आप अपने घर में ही अर्पित करें, चौकी के पास रख दे, जिसका दान आप बाद में करेंगे। माँ शैलपुत्री को सफेद और लाल रंग अत्यंत प्रिय है तो लाल रंग की सामग्री का दान इस दिन कर सकते हैं। और माँ को जो आज भोग में दूध से बनी मिठाई, पंचामृत या दूध में मिश्री डालकर अर्पित कर सकते हैं। जो भी मौसमी फल आते हैं वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। और इन सब के अलावा पान, सुपारी, इलायची आप माँ को प्रत्येक दिन अर्पित करें। नवरात्रि के 9 दिनों में आप हो सके तो मिट्टी के पात्र में रख कर ही माँ को भोग अर्पित करें। ध्यान रहे कि एक ही पात्र का प्रयोग आपको पूरे 9 दिन तक करना है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो 9 दिन अलग अलग मिट्टी का पात्र भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी का पात्र धुला हुआ और साफ होना चाहिए। दोनों ही समय आपको पूजा के जो भी बर्तन है वो साफ करने चाहिए। कपूर जलाकर आरती करने के बाद माँ को भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के साथ साथ इस समय अगियारी भी करनी चाहिए। अगियारी के लिए आप मिट्टी का एक बड़ा सा दिया ले लें या हवन कुंड ले लें। गाय के गोबर का थोड़ा सा उपला तोड़कर उसमें आग को अच्छी तरह से सुलगा लें। धुआं शांत हो जाए तो उसमें परिवार के सभी सदस्य एक एक लौंग जोड़ा घी में डुबोकर अर्पित करें। बतासा या फिर मिश्री अर्पित करें। सबसे अंत में अग्नि देवता को प्रणाम करके प्रार्थना करें कि यह भोग स्वीकार करे और माँ दुर्गा से भी इसी प्रकार से प्रार्थना करें कि माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा अर्पित किया गया भोग स्वीकार करें। फिर अग्यारी के चारों ओर जल का छींटा देकर पूजा पाठ में हुई गलती के लिए सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करेंगे और इस तरह से सुबह की पूजा संपन्न हो जाती है। दिन भर यदि उपवास रखना चाहते हैं तो उपवास रखें। उपवास नहीं रहना है तब भी आपको अपने व्यवहार को सीमित रखते हुए माँ का ध्यान करते हुए अपना दिन बिताना चाहिए। शाम को एक बार फिर से धूप दीप जलाकर माता का पूजन करके हो सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए।
नहीं तो केवल आरती करके आपको भोग माता रानी को लगाना चाहिए। भोग सात्विक होना चाहिए और जो फलाहार आप करेंगे उसका एक हिस्सा पहले माता रानी को भोग लगाएं। गौ माता के लिए निकाल कर रखें। अगर संभव हो तो एक छोटी कन्या को भी नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक आप भोग फल मिठाई देते रहें। और नवरात्रि के अंतिम दिन जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगे उस दिन तो आपको कन्याओं का पूजन और उन्हें भोग तो लगाना ही होगा। तो इस तरह से नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा होती है। अगले दिन आपकी चौकी से किसी भी प्रतिमा को या कलश को नहीं हटाना है, केवल आपको दीप प्रज्वलित करनी है। अखंड ज्योति जल रही है तो उसमें घी और तेल समय समय पर देखते देखते हुए आपको वहां डालते रहना है। और फिर धूप दीप जलाकर अगले दिन भी माँ ब्रह्मचारिणी का आपको ध्यान करना है, आवाहन करना है। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन के पाठ पढ़ें। दुर्गा चालीसा का कथा श्रवण करें और आरती उतारकर फिर उसी तरह अग्यारी करके आपको पूजा करनी है। कलश को आपको अपनी जगह से नहीं हिलाना है और न ही नारियल को हटाकर बीच बीच में उसमें जल भरना है, क्योंकि आपने एक बार स्थापना की है तो कलश विसर्जन वाले दिन ही आपको कलश अपनी जगह से हिलाना है। लेकिन जो ज्वारे यदि आपने बोए हैं तो ज्वारे में आप थोड़ा थोड़ा जल हर दिन पूजा करते समय जरूर छिड़कते रहिए, ताकि हरे भरे ज्वारे उगे और मिट्टी भी ना सूखे। इन 9 दिनों में यदि आप मिट्टी के पात्र का प्रयोग कर रहे हैं, खास तौर पर मिट्टी का दिया माँ के समक्ष जला रहे हैं, हो सके तो पूरे 9 दिन तक आपको एक नया साफ मिट्टी का दिया पूजा में जलाना चाहिए। जिनकी सामर्थ्य ऐसी नहीं है, जिनके पास बहुत अभाव है, केवल वही लोग मिट्टी का एक दिया पूरे 9 दिन तक जला सकते हैं, क्योंकि माँ सबके मन की व्यथा जानती हैं और वो सबका हाल जानती हैं और अपने भक्तों के जैसा भाव होता है उनको वैसे ही स्वीकार करती हैं और उनका पूजा का यह व्रत का पूर्ण फल प्रदान करती हैं। तो यह थी आज की वीडियो और जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।